बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 वेरिएशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इल्यूमिनेटर्स स्टडी क्लब। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू। इस क्वेश्चन में हम कुछ वैल्यूज दी गई होंगी और थर्ड वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है। पार्ट 1, 6 एंड 12। तो थर्ड प्रोपोर्शन को लेट करते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू एक्स। तो हमारी रेशो हो जाएगी, प्रोपोर्शन की फॉर्म में हम उसको लिखेंगे एक्स रेशो 12 प्रोपोर्शन 12 रेशो एक्स। यहाँ हमारा फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स तरफेन से यानी साइड की दोनों वैल्यूज, और मीन्स वस्तैन से यानी दरमियान की दोनों वैल्यूज। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स तरफेन का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वस्तैन का हासिल ज़रब। यहाँ तरफेन में 6 और x आ रहा है, जबकि वस्तैन यानी मीन्स में 12 और 12 आ रहा है। तो फार्मूला के मुताबिक वैल्यूज पुट करते हैं। 6 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल 12 मल्टीप्लाई 12, मल्टीप्लाई किया तो 6x इक्वल 144। अब 6 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 6 144 की साइड पे जाके डिवाइड करेगा, आंसर आ जाएगा 24। स्टार्ट। पार्ट नंबर 2, a क्यूब एंड 3a स्क्वायर। तो लेट करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन को। थर्ड प्रोपोर्शन इक्वल टू x। स्टूडेंट्स, यहाँ ये बात याद रखनी है, अगर गिवन वैल्यू के अंदर x पहले से मौजूद है तो हम लेट करते हुए x यूज़ नहीं करेंगे। हम लेट में ऐसी वैल्यू यूज़ करेंगे जो हमें गिवन डाटा के अंदर मौजूद ना हो। प्रोपोर्शन a क्यूब रेशो 3a स्क्वायर प्रोपोर्शन 3a स्क्वायर रेशो x। फार्मूला यूज़ करते हैं और फार्मूले के मुताबिक वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो एक्सट्रीम्स में हमारे पास वैल्यूज़ हैं a क्यूब एंड x। तो उनका प्रोडक्ट हो गया a क्यूब मल्टीप्लाई x, और मीन्स में 3a स्क्वायर एंड 3a स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर। अब x फाइंड करना है तो a क्यूब दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर ओवर a क्यूब। 3 और 3 मल्टीप्लाई होके आंसर आ जाएगा 9, जबकि a की पावर्स को हम कॉमन कर लेते हैं। तो a जब मल्टीप्लाई भी हो रहा है उसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, और जो a डिवाइड कर रहा है उसकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस तरह a की पावर हो जाएगी 2 + 2 - 3, 2 + 2 4 - 3 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9a। पार्ट नंबर 3, a square minus b square and a minus b। लेट थर्ड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू x। तो प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो a माइनस बी प्रोपोर्शन a माइनस बी रेशो x। तो जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स में हमारे पास हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और x, जबकि मीन्स में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं a माइनस बी और a माइनस बी, इनको अपनी साइड पे पुट कर लेते हैं। अब हमने x फाइंड करना है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है राइट साइड पे जाके डिवाइड कर देगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला भी है तो हम इसको इसके फार्मूला की एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। सो x इक्वल a माइनस बी इंटू a माइनस बी ओवर a प्लस बी इंटू a माइनस बी।
तो a माइनस बी और a माइनस बी की ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी, हमारे पास आंसर में आ जाएगा a माइनस बी ओवर a प्लस बी। पार्ट नंबर 4, x माइनस वाई होल स्क्वायर एंड x क्यूब माइनस वाई क्यूब। चूंकि यहाँ ऑलरेडी x यूज किया हुआ है तो हम लेट थर्ड प्रोपोर्शन में x की जगह a ले लेते हैं। अब प्रोपोर्शन है x माइनस वाई का होल स्क्वायर रेशो x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्रोपोर्शन x क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशो a। फॉर्मूला है, फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज को पुट कर लिया। अब a फाइंड करना है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर राइट साइड पे जाके डिवाइड कर देगा। जी स्टूडेंट्स, हमारा अगला स्टेप है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो न्यूमिनेटर में 2 टाइम्स था तो उसका होल स्क्वायर कर दिया और डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर आ गया। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इसको फार्मूला की फॉर्म में एक्सपेंड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर के ऊपर जो होल स्क्वायर है वो दोनों ब्रैकेट के लिए यूज हो रहा है तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स पे सेपरेटली स्क्वायर डाल देते हैं। इस तरह आ जाएगा a इक्वल एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर की आपस में कटिंग हो जाएगी और आंसर आ जाएगा a इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, जो कि हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास उसकी वैल्यू है x प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। लेट थर्ड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू a और प्रोपोर्शन की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई का होल स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर प्रोपोर्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर रेशो a। फॉर्मूला था हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स में हमारे पास वैल्यू है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और a, जबकि मीन्स में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, हम इनको इनकी रिलेटेड साइड में पुट कर देते हैं। अब थर्ड प्रोपोर्शन में हमने a को फाइंड करना है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है वो राइट साइड पे जाके डिवाइड कर देगा। इस तरह हमारे पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर ओवर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टर्स बनाने से हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो कॉमन करते हैं। कॉमन करने में फर्स्ट जो पेयर है उसमें से x कॉमन आया, x इंटू एक्स माइनस 2y, जबकि सेकेंड पेयर में से y को कॉमन किया तो प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 2y। अब ब्रैकेट सेम हो गया। ब्रैकेट सेम करने के बाद हम इनको मज़ीद कॉमन करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई वो है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 2y और इन दोनों ब्रैकेट्स का होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है इसको दोनों ब्रैकेट्स पे सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं और इस तरह हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर के साथ x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है आपस में कट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x माइनस 2y का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 जो कि लास्ट पार्ट है, इसकी वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब और सेकंड वैल्यू है पी माइनस क्यू
ओवर पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। तो लेट करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, दैट इज इक्वल टू एक्स, और प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशो पी माइनस क्यू ओवर पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर प्रोपोर्शन पी माइनस क्यू ओवर पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर रेशो एक्स। तो फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, एक्सट्रीम्स की साइड पे हम एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और मीन्स की साइड पे मीन्स को। तो वैल्यूज आ गई पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर ओवर पी क्यू प्लस क्यू क्यूब डॉट एक्स इज इक्वल टू पी माइनस क्यू ओवर पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इंटू पी माइनस क्यू ओवर पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। जी स्टूडेंट्स, तो x के साथ जो वैल्यू थी पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, जब हमने उसको राइट साइड पे शिफ्ट किया तो वो रेसिप्रोकल हो गई। अब हमारी वैल्यू कुछ इस तरह आ गई x इक्वल पी माइनस क्यू ओवर पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर मल्टीप्लाई पी माइनस क्यू ओवर पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इंटू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ओवर पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर। तो यहाँ हम लास्ट पे पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का फार्मूला और पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर का फार्मूला पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू हो जाएगी पी प्लस क्यू इंटू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर ओवर पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और हमारी बाकी वैल्यूज एज इट इज नीचे आ जाएंगी। अब यहाँ पे p माइनस क्यू और p माइनस क्यू की, जबकि p प्लस क्यू और p प्लस क्यू की कटिंग हो रही है, जबकि दूसरी साइड पे पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर और ऊपर से पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर की कटिंग हो रही है। तो कटिंग के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा थर्ड प्रोपोर्शन में वो होगा x इक्वल पी माइनस क्यू ओवर पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करें। गिवन वैल्यू 5, 8, 15, तो 3 वैल्यूज दी हुई हैं, चौथी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उस फोर्थ वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं, लेट फोर्थ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू x। तो हमारी प्रोपोर्शन हो जाएगी 5:8 प्रोपोर्शन 15:x। फार्मूला यूज करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तरफैन का हासिल ज़रब इक्वल है वस्तैन का हासिल ज़रब। 5 और x एक्सट्रीम्स में, जबकि 8 और 15 मीन्स में आते हैं। तो हम इनको इनकी रिलेटेड साइड से पुट कर देते हैं। सो 5 मल्टीप्लाई x इक्वल 8 मल्टीप्लाई 15। 5 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो राइट साइड पे जाके डिवाइड करेगा। तो x इक्वल 8 मल्टीप्लाई 15 ओवर 5। 5 और 15 की कटिंग होगी, कटिंग के बाद इन दोनों का आंसर आएगा 3, और इस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। इस तरह फोर्थ प्रोपोर्शन 24। पार्ट नंबर 2, 4x पावर 4, 2x पावर 3 and 18x power 5. Let fourth proportion is equal to a. In proportion form, 4x power 4 ratio 2x power 3 proportion 18x power 5 ratio a. तो फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स में 4x पावर 4 और a आता है, जबकि मीन्स में 2x पावर 3 और 18x पावर 5। तो हम इन वैल्यूज को इनकी मुतलका साइड में पुट करते हैं। सो 4x पावर 4 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 2x पावर 3 मल्टीप्लाई 18x पावर 5। अब 4x पावर 4 को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो वो डिवाइड करेगा।
तब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a इक्वल 2x⁻³ मल्टीप्लाई 18x⁻5 ओवर 4x⁻4। कटिंग के बाद 2, 4 और 18 की आपस में कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ जो 2 आएगा उसकी 18 से कटिंग कर देंगे तो 2 9 ज़ा 18। नंबर्स में हमारे पास 9 आ जाएगा। x जो न्यूमिनेटर्स में है 3 और 5 8, जबकि डिनोमिनेटर का 4 माइनस हो जाएगा तो x की पावर 4 हो जाएगी। इस तरह फोर्थ प्रोपोर्शन में जो आंसर आएगा 9x⁻4। पार्ट नंबर 3, 15 a⁻5 b⁻6, 10 a⁻2 b⁻5 and 21 a⁻3 b⁻3. Let fourth proportion is equal to x. अब इन वैल्यूज को प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं। तो 15 a⁻5 b⁻6 रेशो 10 a⁻2 b⁻5 proportion 21 a⁻3 b⁻3 रेशो x। फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। वैल्यूज को उनकी मुतलका साइड में लिखते हैं। तो एक्सट्रीम्स में 15 a⁻5 b⁻6 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू मीन्स में जो उसकी वैल्यूज हैं 10 a⁻2 b⁻5 मल्टीप्लाई 21 a⁻3 b⁻3। अब 15 a⁻5 b⁻6 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो वो डिवाइड कर देगा। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा x इज इक्वल टू 10 a⁻2 b⁻5 मल्टीप्लाई 21 a⁻3 b⁻3 ओवर 15 a⁻5 b⁻6। अब 15, 10 और 25 की कटिंग करने के बाद हमारा आंसर 14 आएगा। अगर हम 21 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो 210। a की वैल्यूज आपस में ऐड और b की वैल्यूज जो पावर है उनकी आपस में ऐड हो जाएंगी। डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया। अब 210 और 15 को कट करेंगे तो 14। न्यूमिनेटर में a⁻5 और डिनोमिनेटर भी a⁻5, तो दोनों आपस में कट हो जाएंगे। और b⁻8 ओवर b⁻6, तो 8 - 6 2। इस तरह हमारा आंसर आएगा 14 b⁻2। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 4। x² माइनस 11x प्लस 24, x minus 3 and 5x⁻4 minus 40x⁻3। चूंकि ये बड़ी वैल्यूज हैं और इनके फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं तो हम पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहली हमारी जो वैल्यू है उसके फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर्स ऑफ x² माइनस 11x प्लस 24। 24 और -11 से जो पॉसिबल फैक्टर्स बनेंगे वो -8 और -3 हैं। -8 और -8 को आपस में ऐड करेंगे तो -11, और जब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8 3 ज़ार 24। अब फर्स्ट पेयर में से x कॉमन होता है जबकि सेकंड पेयर में से -3 कॉमन करने के बाद हमारे पास आएगा x इंटू x - 8। फिर सेकंड पेयर में से -3 को कॉमन किया तो x - 8। अब x - 8 को कॉमन करते हैं तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे x - 3 इंटू x - 8। अब सेकंड जो वैल्यू है x - 3 वो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है, तो थर्ड वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 5x⁻4 माइनस 40x⁻3। यहाँ पे 5x⁻3 जो है कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा x - 8। अब चूंकि इन वैल्यूज में ऑलरेडी x यूज हुआ है
तो हम फोर्थ प्रोपोर्शन को ए के इक्वल लेट करेंगे। अब प्रोपोर्शन फॉर्म में हम इन वैल्यूज को लिखेंगे तो आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8 रेशो x माइनस 3 प्रोपोर्शन 5x पावर 3 इंटू एक्स माइनस 8 और फोर्थ वैल्यू में a। तो फार्मूला के मुताबिक हम इनको नोट कर देते हैं। एक्सट्रीम्स में x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8 मल्टीप्लाई a, जबकि मीन्स में x माइनस 3 इंटू 5x क्यूब इंटू एक्स माइनस 8। अब x माइनस 3 और x माइनस 8 की साइड चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेंगे। सो a इक्वल x माइनस 3 मल्टीप्लाई 5x क्यूब इंटू एक्स माइनस 8 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8। अब x माइनस 3 और x माइनस 3, जबकि x माइनस 8 और x माइनस 8 आपस में कट हो जाएंगे, तो हमारा a का आंसर आ जाएगा 5x क्यूब। पार्ट नंबर 5, p क्यूब प्लस q क्यूब, सेकेंड वैल्यू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और थर्ड वैल्यू p स्क्वायर माइनस p क्यूब प्लस q स्क्वायर। तो फोर्थ प्रोपोर्शन को लेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू x। अब इन वैल्यूज को प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिखते हैं, p क्यूब प्लस q क्यूब रेशो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्रोपोर्शन p स्क्वायर माइनस p क्यूब प्लस q स्क्वायर रेशो x। फार्मूला हमारा है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इस फार्मूलाज में उसकी मुतलका वैल्यूज को नोट करते हैं। एक्सट्रीम में आ गया p क्यूब प्लस q क्यूब मल्टीप्लाई x, जबकि मीन्स में आ गया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर मल्टीप्लाई p स्क्वायर माइनस p क्यूब प्लस q स्क्वायर। अब फार्मूलाज की फॉर्म में जो वैल्यूज हैं उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में बना लेते हैं। तो p क्यूब प्लस q क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म में जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह है, p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस q स्क्वायर, और इसकी सेकेंड वैल्यू x इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, जबकि लास्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब वैल्यूज को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो x इक्वल p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाई पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ओवर p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो p प्लस क्यू और p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आपस में कट हो जाएंगे और हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए आंसर आ जाएगा x इक्वल टू p माइनस क्यू। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू p क्यूब प्लस क्यू क्यूब और थर्ड वैल्यू p क्यूब माइनस क्यू क्यूब। तो लेट करते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू x और इन वैल्यूज को हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर रेशो p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्रोपोर्शन p क्यूब माइनस क्यू क्यूब रेशो x। तो हमारा फार्मूला के मुताबिक हमने वैल्यूज को नोट कर लिया। वैल्यूज कुछ इस तरह थी, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x, जबकि मीन की साइड की वैल्यूज थी p क्यूब प्लस क्यू क्यूब इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। जी स्टूडेंट्स, तो हमने लेफ्ट से वैल्यूज को राइट पे शिफ्ट किया, वो डिवाइड कर देंगी। x इक्वल पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे हम क्यूब और स्क्वायर के फार्मूलाज को एक्सपेंडेड फॉर्म में नोट करते हैं। तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का जो आंसर आएगा वो होगा p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर, जबकि p क्यूब माइनस क्यू क्यूब का जो आंसर आएगा वो होगा p माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। डिनोमिनेटर में p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो हम इनको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे।
p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, जबकि लास्ट वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ p माइनस क्यू और p माइनस क्यू की, उसके बाद p प्लस क्यू और p प्लस क्यू की कटिंग हो जाएगी, और लास्ट पे p स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर और p स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर की आपस में कटिंग हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। इस क्वेश्चन में हमने मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। पार्ट 1 20 एंड 45। लेट मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू x, और वैल्यूज को प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिखने से 20 रेशो x proportion x ratio 45 by using formula product of extremes equal to product of means, यानी तरफैन का हासिल ज़रब जो कि बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब के। तरफैन एक्सट्रीम्स में हमारे पास वैल्यूज़ हैं 20 मल्टीप्लाई 45, जबकि मीन्स यानी वस्तैन में हमारे पास वैल्यू है x और x। तो 20 मल्टीप्लाई 45 इक्वल टू x मल्टीप्लाई x। जब हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 20 ज़ार 900 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x, x स्केयर। तो हमने x फाइंड करना है स्केयर की कटिंग के लिए, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो x स्केयर का स्केयर कट हो जाएगा, जबकि 900 का स्केयर रूट आंसर में 30। इस तरह मीन प्रोपोर्शन जो है वो 30 होगा। पार्ट नंबर 2 20x पावर 3 y पावर 5, सेकेंड वैल्यू 5x पावर 7 y। सो यहाँ पे x ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम जो वैल्यू लेट करेंगे वो x अल्फ़ाबेट के अलावा कोई और अल्फ़ाबेट ले लेंगे। सो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू a। अब इन वैल्यूज़ को प्रोपोर्शनल की शक्ल में लिखते हैं, तो आ जाएगा 20x क्यूब y की पावर 5 रेशो a प्रोपोर्शन a रेशो 5x पावर 7 y। तो फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। एक्सट्रीम्स में 20x पावर 3 y पावर 5 मल्टीप्लाई 5x पावर 7 y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई a। तो मल्टीप्लाई कर लिया, 20 मल्टीप्लाइड 5 100, x दोनों की पावर्स आपस में ऐड हो गई, इसी तरह y की पावर्स ऐड हो गई, इज इक्वल टू a स्केयर। तो a स्केयर का स्केयर कट करने के लिए टेकिंग स्केयर रूट हमारी वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 100 का स्केयर रूट 10, जबकि x पावर 10 का स्केयर रूट x पावर 5, इसी तरह y पावर 6 का स्केयर रूट y पावर 3। तो हमारा मीन प्रोपोर्शन आया 10x पावर 5 y पावर 3। पार्ट नंबर 3 15 p's पावर 4 q r's पावर 3, सेकेंड वैल्यू 135 q's पावर 5 r's पावर 7। लेट मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू x। तो प्रोपोर्शन फॉर्म में हमारे पास वैल्यू है 15 p की पावर 4 q r's पावर 3 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 135 q's पावर 5 r's पावर 7। फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम्स की वैल्यूज नोट करते हैं। 15 p's पावर 4 q r's पावर 3 मल्टीप्लाई 135 q's पावर 5 r's पावर 7 इक्वल टू x मल्टीप्लाई x। जब हमने 15 को 135 से कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई करके, तो आंसर आया 2025। p's पावर 4 क्योंकि p की a की वैल्यू है,
क्यूज पावर 6, एक वैल्यू क्यू पावर 1 और एक वैल्यू क्यू पावर 5, तो 1 + 5 क्यूज पावर 6। इसी तरह R3 और R7, तो 3 + 7 10, R's पावर 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x की वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगी। 225 का जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल होगा 45 के, जबकि बाकी वैल्यूज हाफ रह जाएंगी। p की पावर 4 जो है p स्क्वायर, क्यूज पावर 6 q क्यूब और r's पावर 10 वो r5 आ जाएगा। तो इस तरह मीन प्रोपोर्शन होगा 45 p स्क्वायर q क्यूब r की पावर 5। पार्ट नंबर 4, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, second value x minus y over x plus y. Let mean proportion is equal to a. In proportional form, x square minus y square ratio a proportion a ratio x minus y over x plus y. तो फार्मूला यूज करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई x minus y over x plus y is equal to a into a। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड कर देते हैं, x plus y into x minus y मल्टीप्लाइड x minus y over x plus y। तो यहाँ x plus y और x plus y की कटिंग आ जाएगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल x minus y का होल स्क्वायर। तो कटिंग के बाद हमने यहाँ सिंप्लीफाई किया, x minus y into x minus y, इट मीन्स x minus y होल स्क्वायर। तो स्क्वायर को कट करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट लेने से हमारा आंसर आ गया a इक्वल प्लस माइनस x माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शंस। हमें जो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शंस दी गई हैं उनमें से जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर है वो फाइंड करना है। पार्ट 1 5 p 45, तो इसको हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे और p हमने फाइंड करना है। प्रोपोर्शन 5 रेशो p, प्रोपोर्शन p रेशो 45। तो इस वैल्यू के अंदर 5 और 45 एक्सट्रीम्स की वैल्यू है, जबकि p और p मीन्स की वैल्यू है। तो हम फार्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी तरफैन का हासिल ज़रब जो कि इक्वल है वस्तैन के हासिल ज़रब के। वैल्यूज पुट करते हैं, 5 × 45 इक्वल p × p। तो इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो 225 इज इक्वल टू p को p से मल्टीप्लाई किया तो p स्क्वायर। अब चूंकि हमने p फाइंड करना है तो स्क्वायर की कटिंग के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट लेने से p का स्क्वायर कट हो गया, जबकि 225 का स्क्वायर रूट 15 आया। इस तरह p की वैल्यू 15 है। पार्ट नंबर 2 की वैल्यू है 8 x एंड 18। हम अपनी वैल्यू को प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिखते हैं, 8 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 18। तो फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम्स में 8 × 18, जबकि मीन्स में x × x। तो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, 8 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 और इक्वल होगा x स्क्वायर के। तो x स्क्वायर इक्वल 144, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट लेने से x का स्क्वायर कट हो जाएगा, यानी x इक्वल 144 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 12। पार्ट नंबर 3, 12 3p - 6
एंड 27। हम अपनी इन वैल्यूज़ को प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। प्रोपोर्शन की फॉर्म में ये वैल्यूज़ कुछ इस तरह हो जाएंगी 12:3p-6 प्रोपोर्शन 3p-6 रेशो 27। तो एक्सट्रीम्स और मीन्स का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, वैल्यूज़ को उनके मुताबिक लिख लेते हैं। 12 × 27 इज इक्वल टू 3p-6 मल्टीप्लाई 3p-6। तो 12 को 27 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कैलकुलेशन आ गई 324, जबकि 3p-6 2 टाइम्स है तो होल स्क्वायर। हमने स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया तो स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर था, जिसको उसके फॉर्मेट में यानी a² - 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला में हमने वैल्यूज़ को ओपन कर लिया। तो a की जगह हमारा 3p और b की जगह पे 6 आ गया। 3p होल स्क्वायर इक्वल हो गया 9p², जबकि -2 × 3p × 6, 2 3s are 6, 6 6 are 36p, जबकि 6 का स्क्वायर भी 36 आ गया। और 324 को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो उसकी वैल्यू माइनस हो गई, इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई किया, 9p² - 36p - 288। अब यहाँ से 9 को कॉमन किया जा सकता है, तो 9 कॉमन करने के बाद ब्रैकेट में आ जाएगा p² - 9 4s are 36, so 4p - 9 32s are 288। तो 9 को 0 की साइड पे शिफ्ट करेंगे, 0/9 विच इज इक्वल टू 0। हम साथ ही -32 और 4 के लिहाज से फैक्टर्स बना लेंगे, तो -8 और +4, 8 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 32 आ जाएंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे -8 + 4 तो उसका आंसर -4 आ जाएगा। कॉमन कर लेते हैं, p × p-8 + 4 × p-8 इक्वल टू 0, p-8 × p + 4 इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी 0 के इक्वल रख लेते हैं, p-8 इक्वल टू 0 एंड p + 4 इज इक्वल टू 0। -8 0 की साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, जबकि +4 0 की साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह p की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 8 के, और दूसरी ऑप्शन में p की वैल्यू -4। जी स्टूडेंट्स, हम इस वक्त कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट नंबर 4। वैल्यू है 7, m-3 एंड 28। तो हम अपनी इस वैल्यू को रेशो और प्रोपोर्शन की फॉर्म में यानी प्रोपोर्शनल फॉर्म में नोट कर लेते हैं। तो आ जाएगा 7 रेशो m-3 प्रोपोर्शन m-3 रेशो 28। फार्मूले के मुताबिक वैल्यूज़ आ गई। एक्सट्रीम में 7 × 28, जबकि मीन्स में m-3 × m-3। वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 × 28 196, जबकि m-3 2 टाइम्स है तो m-3 होल स्क्वायर। अरेंज किया वैल्यूज़ को, तो m स्क्वायर कट करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी m-3 होल स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा तो m-3, जबकि 196 का स्क्वायर रूट जो है 14। तो चूंकि ये प्लस और माइनस का है तो हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस कर लेंगे। m-3 इज इक्वल टू +14, जबकि m-3 इज इक्वल टू -14। दो ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे। अब -3 जो माइनस का है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। m इज इक्वल 14 + 3 एंड m इज इक्वल टू -14 + 3। इस तरह हमारे पास m के दो ऑप्शंस आ जाएंगे, m इज इक्वल टू 17 और m इज इक्वल टू -11।
Thanks for watching my video.